बाबू इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 27। देखना क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इन व्हाट रेशियो डज द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -4,7 3,-7। यहाँ देखना, थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा रफ डायग्राम, बाकी डायग्राम को ऐसा कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देखना, यहाँ देखना, बोल रहा है कि दो पॉइंट है, कौन कौन सा बाबू, -4,7 यहाँ पर आएगा कहीं पर। सपोज करते हैं ये पॉइंट यहाँ पर है ए, -4,7। दूसरा पॉइंट है बी, उसका उसने कोऑर्डिनेट दिया 3,-7, 3,-7। यहां देखो, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये देखो वाई एक्सिस को तो कट कर रहा है ना, सॉरी वाई एक्सिस यहाँ पर है, वाई एक्सिस इसको कट कर रहा है, मार्क कर देते हैं वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा हो गया एक्स एक्सिस। यहीं में तुमसे पूछ रहा है कि बताओ कि वाई एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यानी कि तुमको एक पॉइंट मिल चुका है, इस पॉइंट को मान लेते हैं पी। वाई एक्सिस का पॉइंट कैसा होता है, पहले क्लास में बताए थे। वाई एक्सिस पर जो पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स 0 होगा, वाई कुछ ना कुछ रहेगा, यानी कि क्या होगा पॉइंट 0, वाई। कोई दिक्कत। यानी कि सिंपली तुम ऐसे भी डायग्राम बना सकते थे, ए तुम्हारा हो गया -4,7, बी हो गया 3,-7, पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 0, बोला कि बताइए कि वाई एक्सिस किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। सपोज कर लेते हैं k:1 में कर रहा है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। यानी कि इसको लिखते चलो, सपोज वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB in ratio k:1 at point P, पॉइंट P पर, ठीक है। लिखेंगे देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P जो होगा P 0, हो जाएगा। अब एक बार पॉइंट P को हम लोग निकालते हैं सेक्शन फॉर्मूला से, ठीक है। अगेन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। क्या बनेगा ये k इंटू 3 के 1 इंटू -4, नीचे में क्या हो गया k+1। दूसरा क्या बनेगा k इंटू -7 के और 1 इंटू 7। कोई दिक्कत बाबू, समझ में आ रहा है। लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट तो सेम ही है ना, कोई दिक्कत। नाउ इसको लिख दो फर्स्ट, इसको लिख दो सेकंड, लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा P 0, y 3k-4/k+1। पहले ही बता चुके हैं, रेशियो निकालने के लिए किसी को एक को कंपेयर करोगे तुमको मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारे साथ समस्या ये है कि एक कोऑर्डिनेट तो तुमको पता ही नहीं है, तो किससे कंपेयर करना पड़ेगा, एक्स से, जो पता है उसी से ना। तो 0 का कंपेरिजन किससे हो जाएगा एक्स एक्सिस से, एक्स कोऑर्डिनेट से। 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k-4/k+1, इधर ये मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू 3k-4, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/3। सो रेशियो इक्वल्स टू, तो 4/3:1, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4:3। समझ में आया, ये समझ में आया। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, उसको बना लो। तो 27 भी उसी तरह का क्वेश्चन है एक्स एक्सिस पर, तो उसको जरा बनाओगे जल्दी से, इसको लिखो, उसके बाद 29 देते हैं अभी बनाने के लिए। इधर देखना,
इधर इस बार क्वेश्चन क्या दे रहा है, 2 पॉइंट है इधर, जिसमें इसी में देखो ये एक्स एक्सिस को भी तो काट रहा है, एक्स एक्सिस भी तो इसको काट रहा है ना। क्वेश्चन में पूछ सकता था कि नहीं कि बताओ एक्स एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या होता है, वाई 0 होता है। तो अगर यहाँ पे मानते पॉइंट पी लेते तो एक्स कोमा क्या लिखते 0 और वाई कोऑर्डिनेट को कंपेयर करते। तो क्वेश्चन नंबर 29 यही है, बोल रहा है 2 पॉइंट है, यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट ए है 3, -3, अब पॉइंट बी है -2, 7। तो बताओ एक्स एक्सिस इसको किस रेशियो में कट कर रहा है, एक्स एक्सिस, ठीक है, और साथ साथ जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट को भी बारे में बताओ कौन सा पॉइंट पे कट कर रहा है। जैसे इसमें भी पूछ सकता था कि किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो y का वैल्यू चाहिए। तो y इक्वल्स यहाँ पर क्या होता है जरा देखना, y इक्वल्स टू -7 के + 7/k+1, और k का वैल्यू कितना आ गया है 4/3, k का वैल्यू यहाँ पर 4/3 रख देते तुमको y मिल जाता, डिस्टर्बेंस नहीं। यहाँ देखो इसको जल्दीबाजी में बना देते, इतना लिखेंगे नहीं। यहाँ देखना बोल रहा है कि एक्स एक्सिस को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो एक पॉइंट हो गया ए 3, -3, बी हो गया -2, 7, मान लेते हैं पॉइंट पी है। तो अगर पॉइंट पी एक्स एक्सिस पर है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, 0। पूछा है किस रेशियो में डिवाइड करेगा, सपोज कर लो k:1। पॉइंट पी का एक और तरीका से सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लो, क्या आएगा ये k × -2 के और 1 × 3, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर क्या होगा k × 7 के 1 × -3 इन होगा। कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करने पर x इक्वल्स टू एंड 0 इक्वल्स टू, इसको सोल्व कर लो तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 3/7। तो रेशियो क्या आ जाएगा 3:7। क्लियर है यहाँ तक। उसने पॉइंट भी पूछा है, यानी कि x का वैल्यू पूछ रहा है। नाउ x इक्वल्स टू, यहां देखो बाबू ये कितना हो जाएगा -6 + 21 मूव ऑन 15/10 यानी कि 3/2। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट पी जो है 3/2, 0। इस पॉइंट पर जो है एक्स एक्सिस इसको कट कर रहा है। समझ में आया, आगे बढ़े, इरेज करें ना। अब एक बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है, जरा उसको करते हैं। यहां देखो एक ट्रायंगल है, उसके तीनों वर्टिसेस अननोन है। मूव ऑन, तीनों वर्टिसेस जो हैं अननोन है, लेकिन तीनों साइड का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है। ठीक है, जरा देखना इधर, ये मिड पॉइंट है 3, -2, ये भी मिड पॉइंट है -3, 1, ये भी मिड पॉइंट है 4, -3, 4, -3। तो सारा जो है ना वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाइए, जैसे में यहाँ पे क्या बनेगा x1 प्लस, मान लो DEF है, तो ये हो जाएगा x1 + x2/2, y1 + y2/2,
यहाँ से इक्वेशन तैयार होगा ना, याद रखना। तो x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 एंड मूव ऑन। तो कितना आ जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 8, y1 प्लस y2 इक्वल टू -6। इधर x पर इक्वेशन बन जाएगा, इधर y पर। पहले इक्वेशन तैयार करो, उसके बाद आइडिया देते हैं कैसे सोल्व किया जाता है। तुम ही लोग पूरा सोल्व करो, याद रखना। इधर जब भी इस तरह का इक्वेशन आएगा, जैसे मैं यहाँ पर आ गया ना, x1 प्लस x2 8 आ गया, फिर x2 प्लस x3 आ जाएगा, फिर x3 प्लस x1 आ जाएगा, ठीक है। जब भी इस तरह का इक्वेशन रहे, यहाँ देखो, जैसे मैं a प्लस बी इक्वल टू दे दिए 3, b प्लस सी दे दिए 5, c प्लस ए दे दिए 4। जब भी इस तरह का इक्वेशन रहे, दो का जोड़ करके दे दे, 3 वेरिएबल है a b c, दो का जोड़ करके उसने दे दिया। ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए देखो क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2c, इधर कितना आ जाएगा 12। 2 कॉमन कर लो, 2 से कितना बार में, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया 6। बाकी वैल्यू बारी बारी रखो, वैल्यू मिलते जाएगा। a प्लस बी का वैल्यू 3 रखोगे, ठीक है, तो c मिल जाएगा। b प्लस सी का वैल्यू 5 रखोगे, तुमको a मिल जाएगा। c प्लस ए का वैल्यू रखोगे तो b मिल जाएगा। तो इस तरह की इक्वेशन को ऐसे सोल्व किया जाता है। तो यहाँ पर इक्वेशन बनेगा x1 प्लस x2, x2 प्लस x3 और x3 प्लस x1, a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए। ये अलग से सोल्व होगा। इधर y को बनेगा अपना अच्छे से लिख करके बनाओ। ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा भी तो लॉन्ग में पूछेगा, 5 नंबर से नीचे में नहीं आएगा। और सिंपल सा है, बस 2 वेरिएबल सोल्व करना है, वहां पर सामने दिख रहा है। यहाँ देखो, तुम लोग क्रिकेट के नाम पर तुरंत इतना एक्टिव हो जाते हो ना, कि हमको एक मूवी है गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें एक डायलॉग बोला है, ठीक है, उसमें डायलॉग बोला है, जब तक इंडिया में क्रिकेट और सिनेमा है लोग ठीक है, तुम लोग का चलो यहाँ देखो, इधर बाबू यहाँ देखना, जैसे इसको निकाले, यहाँ देखना, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तुम अपने से निकालो। तो ये होगा x2 प्लस x3 बाई 2, हम थोड़ा शॉर्ट में बना दे रहे हैं, और y2 प्लस y3 बाई 2। जब ऐसे ही कंपेयर करेंगे, सुना मेरी बात को, जब इसको कंपेयर करेंगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x2 प्लस x3 कितना हो जाएगा बाबू 6, और y2 प्लस y3 कितना हो जाएगा -4, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, उसी तरह से याद रखना, इधर कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा x1 प्लस x3 बाई 2, y1 प्लस y3 बाई 2। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 प्लस x3 कितना आ जाएगा -6, ठीक है, और y1 प्लस y3 कितना हो जाएगा 2 ना 2। अब x यहां से सोल्व होकर के मिलेगा, सारा y यहां से सोल्व होकर के मिलेगा। तो ऐसे इक्वेशन के लिए बता चुके हैं कि सबसे पहले सबको जोड़ दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना हो जाएगा बाबू 8, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आ गया 4 आ गया। उसी तरह से जब यहाँ पर करेंगे तो 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना हो जाएगा -8, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 -4, ठीक है। अब उसके बाद जो तरीका बताए हैं, याद रखना, बारी बारी से पहले x का सारा वैल्यू निकाल लेते हैं। देखना इधर, x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या वैल्यू इसका बाबू 4 है। इसमें से बारी बारी वो इक्वेशन घटाओ। x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना दिया उसने 8 प्लस x3 कितना आ गया 4, तो x3 का वैल्यू कितना आ गया -4। कोई दिक्कत। फिर से x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना 4। अब किसका वैल्यू रखेंगे x2 प्लस x3 का,
कितना दिया हुआ है 6, तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -2। कोई दिक्कत? फिर उसी तरह से x3 इक्वल्स टू कितना है, वो 8 है, सॉरी 4। और तीसरा इक्वेशन क्या है, x3 प्लस x1, इसका वैल्यू कितना है -6। x2 इक्वल्स टू कितना आ गया 10, तीनों निकल गया, तीनों निकल गया ना, x1 x2 x3। उसी तरह से अब किसको लेंगे, y1 y2 y3 को। सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर कितना -4। ठीक है, अब बाकी सबका वैल्यू रखते रहेंगे, जैसे में कि y1 प्लस y2 कितना है -6, हम डिसिमिलरली करके लिख दे रहे हैं, तो y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, y3 कितना हो जाएगा 2, y2 प्लस y3 रख दो -4, तो खत्म हो जाएगा, -4 कैंसल, तो y2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। अच्छा y1, हाँ, तो y2 y3 प्लस y1 रखेंगे 2, तो 2 -4 -6 निकल गया। तो पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए का x1 y1, x1 बाबू कितना आया है -2, 0, बी कितना आ जाएगा x2 10, सी कितना आ जाएगा -4, 2। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का। हाँ, एग्जाम्पल पूरा तरह से खत्म हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या? हाँ 13 नंबर, हाँ ये हो गया, डाउट नहीं है किसी को इसमें? सिंपल सा क्वेश्चन था, बस लेंदी है। बाबू इधर बोल रहा है कि एक सर्कल है, उसका एक डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, डायमीटर का एक इंट दिया हुआ है 4, -1। ठीक है, ये अननोन कर दिया है, और इसका सेंटर दिया हुआ है सर्कल का 1, -3। अभी सी लिख देते हैं। तो एक्स और वाई बता, सिंपल सा क्वेश्चन है, सोल्व कर दो। मूव ऑन, इधर देखो, सेंटर है, सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट होता है ना डायमीटर का, सेंटर डायमीटर का क्या होता है मिड पॉइंट, तो तुम अपने से सेंटर निकाल लो ना। यहां देखो, इधर लिखेंगे C इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। C क्या है, मिड पॉइंट ए बी का, तो C का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बाबू 4 + x/2 और -1 + y/2, और एक किसके इक्वल हो गया 1, -3 के। कंपेयर कर दो, एक वैल्यू निकाल लो। ये भी कोई सवाल था? कितना आ जाएगा x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू, ठीक है। इधर कल 40 तक चेक करेंगे।